हेलो गाइस, मैं विनोद वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट। और आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण या अधूरा भूतकाल या समय कहते हैं। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों के अंत में या आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किन किन रूल्स का सहारा लेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इनको बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। तो ये वाज या वर्ब किसके साथ आएगा, किसके साथ नहीं आएगा, तो ये देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। किसके साथ वाज आएगा, आई के साथ आएगा। ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन हो तो वहाँ पर वाज आएगा, ठीक है। और किसके साथ वर आएगा, वर आएगा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट के स्थान पर, तब वहाँ पर वर आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है, मैं किताब पढ़ रहा था। तो दो चीज़ पहचानेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक तरीका बताया कि इस तरह से आप करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। दो चीज़ पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस का पता चलेगा वाक्य के अंत से, रहा था, रही थी, रहे थे। और उसके बाद सेंटेंस है ये एजर्टिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। तो इसको बनाएंगे हम इस रूल से। सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं को आई कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वाज या वर्ब, तो आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वाज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीड, पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने की होती है रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या पढ़ रहे हैं, बुक, तो ये ऑब्जेक्ट है तो द बुक, फुल स्टॉप। तो ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, मोहन किताब पढ़ रहा था। तो वही दो चीज़ पहचान करेंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, मोहन को इंग्लिश में ये नाम है, एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद मोहन यानी कि नाम है तो क्या आएगा, देखिए कोई अगर नेम दे रखा होता है तो वाज आता है, तो मोहन के साथ वाज आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी काम की। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने की होती रीड, उसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जिस पर काम किया जा रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी पढ़ क्या रहे हैं, किताब, किताब को द बुक, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट सेंटेंस टाइप सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य है। इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट। बस सेंटेंस स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही है ये अफर्मेटिव वाला। बस वाज या वर्ब और सब वर्ब के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम कपड़े नहीं धो रहे थे। दो चीज़ पहचान करेंगे, वही टेंस और सेंटेंस। तो सेंटेंस टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, सेंटेंस है नेगेटिव। बनाने का नियम आपके पास है। सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट की तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद वाज या वर, तो देखिए यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आ जाएगा वर, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, वर आ जाएगा। उसके बाद नॉट आना ही आना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, काम क्या हो रहा है, धोने का, धोने की होती है वॉश, यानी कपड़े धो रहे हैं ना, वॉश हो जाएगा, उसमें आईएनजी लगा देंगे वर्ब में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या धो रहे हैं, कपड़े, तो ये ऑब्जेक्ट होता है द क्लोथ्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। वह कपड़े नहीं धो रही थी। तो वही दो चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर आपके पास में है। सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा वह, शी। उसके बाद शी के लिए वाज आ जाएगा, आपने अभी पढ़ा ही है। उसके बाद नॉट आना ही आना है। उसके बाद वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, ऊपर भी वाश है ना, धोने की इंग्लिश वाश, उसमें आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स, फुल स्टॉप। तो गाइज क्लियर हो गया होगा ना अच्छे से। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप समझते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्न पूछने वाले वाक्य। तो प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। पूछने का पहला तरीका है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या कर लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देखिए, वह कपड़े कैसे धो रही थी। वही दो चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये वाक्यों के बीच में बोले जाते हैं। तब इनको बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड
शुरू में कैसी की इंग्लिश हो जाएगी हाउ, उसके बाद वाज या वर, ये सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह के लिए वाज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वॉश, उसमें आईएनजी लगा देंगे वॉशिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्लोथ्स और क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वह कपड़े कैसे नहीं धो रही थी, तो अगर हम नहीं वाली बात करते हैं तो यहाँ इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, तो हाउ वाज शी नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वह कपड़े कैसे नहीं धो रही थी, अगर हम इसको ये कहते हैं वह कपड़े कैसे नहीं धो रही थी, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसका नेक्स्ट टाइप है वाज या, मतलब जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उनको बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे शुरू में वाज या वर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा देंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या वह कपड़े धो रही थी, तो देखिए क्या से शुरू हो रहे हैं। दो चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और सेंटेंस है इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। बनाने का रूल आपके पास है, शुरू में वाज या वर आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह के लिए आ जाएगा वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वॉश, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क। तो गाइज अब बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ है आपको। इसी तरह से आप दूसरे सेंटेंसेस लिख करके चेंज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।